डियर स्टूडेंट्स, डिजिटल मार्केटिंग के नेक्स्ट लेसन में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ के बारे में बात करेंगे। देखिए, एसईओ एक बहुत ही बेस्ट मेथड है अपनी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने का। अगर आपके पास में मार्केटिंग बजट भी नहीं है ना, तो भी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। कैसे? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे पास में फेसबुक ऐड, गूगल ऐड के लिए पैसे नहीं थे, बट मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अपना टाइम स्पेंड किया, इसको सीखा, फिर अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया और वहां पर मुझे ट्रैफिक मिलने लगा तो ऑब्वियसली सी बात है, मुझे ऑर्डर्स भी मिलने लगे। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ना, बहुत ही जबरदस्त मेथड है। देखो, अगर आपकी कोई वेबसाइट है लेकिन वो ऑप्टिमाइज नहीं है, वो एसईओ फ्रेंडली नहीं है, वो सर्च इंजन फ्रेंडली नहीं है, तो वो वेबसाइट बेकार है। क्योंकि जब तक कोई वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं है, कोई लोग उनको विजिट नहीं कर रहे हैं, उस वेबसाइट का फायदा क्या है? ठीक है। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इस लेसन में हम सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपनी वेबसाइट को गूगल फ्रेंडली, बिंग फ्रेंडली, याहू फ्रेंडली बना सकते हैं और उस पर ट्रैफिक आएगा, आपके बिजनेस में लीड्स क्रिएट होंगी, आपका प्रोडक्ट बिकेगा और बिजनेस ग्रो होगा। सो बात करते हैं एसईओ की। तो जैसे मैंने बताया, एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक प्रोसेस है। क्या है? ये एक प्रोसेस है अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने का गूगल में, बिंग, याहू के लिए। क्या करना है? ऑप्टिमाइज करना। अब आप कहोगे यार, ऑप्टिमाइज करना क्या होता है? वो मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑप्टिमाइजेशन से मेरा क्या मतलब है। देखो, वेबसाइट को ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि वेबसाइट को उस तरीके से बनाना, उसमें वो सारे फीचर्स डाल देना, वो सारे एक्टिविटी कर देना जिससे कि वो कुछ रिलीवेंट कीवर्ड्स के लिए सर्च इंजन यानी कि गूगल में रैंक होने लगे। अगर आपको ये सर के ऊपर से गया है तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। देखो, प्रैक्टिकली क्या होता है मैं उसको आपको बताता हूं। लेट्स से मुझे एक वेबसाइट बनवानी है। ठीक है, मैं एक बिजनेस ओनर हूं, मुझे एक वेबसाइट बनवानी है। अब वेबसाइट मैं किससे बनवाऊं? ये एक बहुत बड़ा वो है, मेरे लिए क्वेश्चन है। मैं तो किसी डेवलपर को जानता नहीं, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास में क्या ऑप्शन है? मेरे पास में दो ऑप्शन है। या तो मैं किसी से पूछूं कि भाई आप किसी को जानते हो जो वेबसाइट बनाना जानता हो, है ना? या फिर आप क्या करेंगे? आप गूगल पर जाएंगे और यहां लिखेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनीज इन जयपुर। क्योंकि मैं जयपुर में रहता हूं तो मैं जयपुर की ढूंढूंगा। ठीक है जी। तो मैंने किया एंटर। यही करते हैं हम, है ना? देखो, पहली बात तो ये जो वर्ड मैंने लिखा, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनीज इन जयपुर, इसको बोलते हैं कीवर्ड। ठीक है। अब ये मुझे पता है कि लोग, यार मैं वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी हूं, मैं एक ऐसी कंपनी हूं, एजेंसी हूं जो वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज देती है। तो मुझे पता है कि लोग क्या टाइप करके सर्च करते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनीज इन जयपुर। ये एक कीवर्ड है जिसको लोग सर्च करते हैं। तो अब देखो, ये जो स्पॉन्सर्ड है, ये तो क्या है? एड है। ये गूगल एड चला रखे हैं, जो हम आगे वाले लेसन्स में पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है। तो इनको तो आप भूल जाओ, ये तो पेमेंट है। अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो ये जो कंपनी है ymtsindia.com, इसके पैसे लग जाएंगे। ठीक है। तो ये तो पैसे देकर यहां पर आए हैं, है ना? तो गूगल ने क्या किया है? गूगल में जैसे ही मैंने ये सर्च किया, गूगल ने मुझे कुछ वेबसाइट्स दिखाई हैं। आप देख रहे हो ये वेबसाइट्स, गूगल ने बता दिया कि भैया वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी ढूंढ रहे हो, ओके। तो स्पॉन्सर्ड वाली तो ये रही। ठीक है जी, इसमें क्लियर दिखा दिया कि भाई ये स्पॉन्सर्ड है, यानी कि लोग मुझे पैसा दे रहे हैं, यानी गूगल को पैसा दे रहे हैं यहां तक आने के लिए। अब आप देखो, ये बिजनेस, ये जो बिजनेसेस हैं, इनको बोलते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ये मैं जस्ट नेक्स्ट लेसन में पढ़ाऊंगा आपको कैसे बनाते हैं, कैसे आप फ्री में बहुत सारे बिजनेस ले सकते हो। अब आप देखो, सबसे पहला ये clutch.co, गुड फार्म्स, एफ फ्यूचुरा, जो भी वॉट एवर दिस प्रोनाउंसिएशन इज, राइट। ये जो कंपनी है, इन्होंने क्या किया है? ये सर्च इंजन में टॉप पर आ रही है, टॉप 3 पर है ये। तो मैं इन तीनों में से क्लिक करूंगा और क्लिक करके पूछूंगा कि आप वेबसाइट बनाते हो, अपनी रिक्वायरमेंट बताऊंगा और इनको बिजनेस मिल जाएगा। अब देखो, कुछ लोग तो पेमेंट दे के कर रहे हैं काम, टॉप पर आ रहे हैं, और कुछ फ्री में ही आ गए हैं। तो ये जो वेबसाइट्स हैं, इन्होंने इस कीवर्ड के लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनीज इन जयपुर के लिए, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रखा है। जैसे ही कोई भी
इस वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनीज इन जयपुर डालेगा, ये 3 वेबसाइट टॉप पर आ जाएगी। अब फायदा क्या है? फायदा आपको पता लग ही गया है कि अगर टॉप पर आ रही हैं, तो अगर मैं सर्च कर रहा हूं वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी के को, तो मैं इन्हीं में से तीनों को कॉल करूंगा। मैं आगे थोड़ी ना जाऊंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बहुत सारे हैं ऐसे, तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं टॉप पे जो भी हैं उन्हीं को कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है, सो इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन करना। किसी भी कीवर्ड के लिए टॉप पे रैंक करना ही एसईओ का एम है, उद्देश्य है। आई होप इट इज क्लियर टू। तो पता लग गया व्हाट इज एसईओ, आपको पता लग गया है व्हाट इज एसईओ। अब देखते हैं टाइप ऑफ एसईओ। देखो एसईओ भी ना वैसे तो 3 तरीके के होते हैं, बट 2 तरीके के मेन है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। वैसे लोकल एसईओ भी होता है जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल बोलते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पे ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ बताता हूँ। देखिए जब भी कोई बात करें ऑन पेज एसईओ की, तो ऑन पेज एसईओ का मतलब है कि आपकी वेबसाइट के अंदर की बात हो रही है, यानी कि वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने की बात हो रही है। ठीक है, वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने की बात होती है। अब देखो, अब आपने देखा होगा कि मैंने जब सर्च किया था तो कुछ वेबसाइट्स निकल के आई, मैं दिखाता हूं फिर से। देखिए यहां पे मैंने सर्च किया था वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनीज इन जयपुर। ठीक है, इनको तो भूल जाओ, ये तो ऑब्वियसली ऐड है, ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, आगे बताऊंगा। ये जो 3 वेबसाइट है भाई, गूगल ने इन 3 वेबसाइट को सबसे ऊपर क्यों रखा? क्या क्राइटेरिया है? क्या किया इन वेबसाइट वालों ने? ऐसा इनकी वेबसाइट में क्या है कि जो वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनीज इन जयपुर ढूंढते हैं ये टॉप 3 पे आई हैं? तो ये उसको बोलते हैं, ये जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ करना, यानी कि अब टेक्निकल एसईओ भी बोलते हैं। अपनी वेबसाइट पर ऑन पेज एसईओ करके आप अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक में ला सकते हैं। अब ये ऑन पेज एसईओ एक्टिविटीज क्या होती हैं, ये हम इसके बारे में जानेंगे बाद में। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, उसको इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना पड़ता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स के लिए, अब जरूरी नहीं है इसी कीवर्ड्स के लिए, किसी और कीवर्ड के लिए भी आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं। बट रैंक कराना जरूरी है, तभी तो लोग विजिट करेंगे, आपको इंक्वायरी आएंगी, आपके पास में लीड्स आएगी। समझ गए फंडा? ओके, ऑलराइट। सो ऑन पेज एसईओ समझा? ऑन पेज एसईओ वो प्रैक्टिसेस हैं जो हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए करते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑफ पेज एसईओ। देखो ऑन पेज एसईओ तो समझ आ गया, हमने कुछ वेबसाइट में चेंजेस किए। अब वो चेंजेस क्या है? डोंट गेट कंफ्यूज मत हो, ये बताऊंगा। वो चेंजेस किए, चेंज करके आपकी वेबसाइट रैंक होने लगी, तो ये भाई ऑफ पेज एसईओ क्या है? देखो ऑफ पेज एसईओ का मतलब है कि बैकलिंक्स क्रिएट करना। एक वेबसाइट किसी दूसरी वेबसाइट को रेफर कर रही है, उसको बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ और बैकलिंक्स क्रिएट करना। इसको मैं एक आम भाषा में समझाता हूं। जैसे मुझे एक मैथ टीचर की जरूरत है, भाई मुझे अपने बच्चे के लिए मैथ टीचर की जरूरत है, तो किसी ने बता दिया कि राजीव सर बहुत अच्छे मैथ टीचर हैं। ठीक है जी, तो मैं राजीव सर को, मुझे ठीक है, मुझे पता लगा कि राजीव सर एक मैथ के टीचर हैं, ऑलराइट। लेकिन अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब मैंने 4 लोगों से और पूछा, और उन 4 में से 3 लोगों ने बता दिया कि राजीव सर बहुत अच्छे मैथ टीचर हैं। तो मेरा विश्वास बढ़ गया ना भाई। मुझे 3 लोगों ने, 4 लोगों से पूछा और 4 में से 3 लोगों ने मुझे राजीव सर को बता दिया कि वो बहुत मैथ अच्छे टीचर हैं, उन पे अपने बच्चे का ट्यूशन लगा लो। तो मेरी नजर में राजीव सर की इमेज ऊपर हो गई, यानी कि राजीव सर सच में ही अच्छे मैथ टीचर हैं। इसी तरीके से जब डिफरेंट वेबसाइट किसी वेबसाइट को रिकमेंड करती है, कैसे रिकमेंड करती है? वहां पे लिंक होता है, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो गूगल की नजर में उस वेबसाइट की इज्जत बढ़ जाती है, उस वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ जाती है, रैंक ऊपर हो जाती है। उनको लगता है कि यार इतनी वेबसाइट इस वेबसाइट को रेफर कर रही है, तो इसका मतलब ये अच्छी वेबसाइट है, तो आपकी वेबसाइट भी और ज्यादा रैंक होने लगती है। भाई मुझे विश्वास तो हो गया था राजीव सर अच्छे टीचर हैं, है ना, राजीव सर अच्छे टीचर हैं, मुझे विश्वास तो हो गया, लेकिन मेरा विश्वास कब और पक्का हो गया? तो मेरा विश्वास जो हुआ वो ऑन पेज एसईओ मान लो उसको। लेकिन जैसे ही 4 लोगों ने और उनको बोला कि राजीव सर अच्छे टीचर है, तो मेरा विश्वास और पक्का हो गया। तो हम ऑन पेज एसईओ तो करते ही करते हैं,
टेक्निकल एसईओ, उसके साथ साथ हम ऑफ पेज एसईओ भी करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट जो है गूगल की नजरों में उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाए। ओके, समझ आ गया? बिल्कुल सिंपल भाषा में, ऑन पेज ऑफ पेज। ओके, हाउ सर्च इंजन वर्क्स, ये सर्च इंजन काम कैसे करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन करने से पहले तो ये समझना जरूरी है कि यार ये सर्च इंजन काम कैसे करते हैं। भाई आपने कुछ भी सर्च किया, सर्च करते ही तुरंत आपको रिजल्ट दे दिया, कैसे करते हैं? तो इसका सिंपल है, जब आप कोई क्वेरी गूगल में टाइप करते हो, यानी कीवर्ड गूगल में टाइप करते हो, तो गूगल एनालाइज करता है उस क्वेरी को। एनालाइज किया, समझा कि ये क्या क्वेरी है, और फिर अपने डेटाबेस, एक इसके पास में डेटाबेस है, उस डेटाबेस में उस क्वेरी से रिलेटेड वेबसाइट को सर्च करता है। अच्छा भैया, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनीज कौन है ऐसी वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनीज, तो फाइंड आउट करके आपको दिखा देता है। ठीक है, समझ आया? भाई देखो, जैसे मेरे पास में ये बुक है, ठीक है जी, ये बुक है। अब मुझे एक चैप्टर है इसमें, स्केलिंग द बिजनेस, इसमें एक चैप्टर है स्केलिंग द बिजनेस। मुझे उस चैप्टर को सर्च करना है, चैप्टर को सर्च करना है। तो मेरे पास में, और क्योंकि ये इसमें है, ये डेटाबेस है, इसमें ये चैप्टर है, तो मैं क्या करूंगा, बस उसको मैं ढूंढ लूंगा। ठीक है, ओहो ये मिल गया। किसी ने बोला मुझसे कि भाई ये काम करो, स्केलिंग द बिजनेस वाले चैप्टर को ढूंढो, तो मैं उसको ढूंढ दूंगा क्योंकि मुझे पता है इस बुक में है। तो ऐसे ही गूगल के पास भी बहुत सारे डेटाबेस है जिसमें सब कुछ है, बस वो ढूंढ के आपको दे देता है, ऑलरेडी ढूंढ के रखता है। कैसे ढूंढ के रखता है अभी बताऊंगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये गूगल डेटाबेस में रखता कैसे है, गूगल डेटाबेस में रखता कैसे है, तो उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ये तो आपको पता लग गया कि गूगल जो भी हम क्वेरी सर्च कर रहे हैं उसका जवाब ऑलरेडी उसके पास है स्टोर, उसको कोई ढूंढना नहीं पड़ता, मतलब धक्के नहीं खाने पड़ते, उसको पता है मेरे डेटाबेस में ऑलरेडी है सब कुछ। अब ये डेटाबेस में स्टोर कैसे करता है और कैसे आपकी वेबसाइट ही टॉप पे आएगी, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। देखो, गूगल का पहले एम समझ लो। गूगल का एम है अपने कस्टमर को बेस्ट सर्विसेज देना। जो भी वो सर्च कर रहा है उसी से रिलीवेंट ही इंफॉर्मेशन वो देगा, उससे कुछ भी बाहर नहीं देगा। तभी तो हम फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पे कभी नहीं जाते। ठीक है जी, तो कैसे करता है ये? देखो, सबसे पहला स्टेप कैसे इंजन वर्क करता है ये समझ लो। पहला स्टेप है क्रॉलिंग। वेबसाइट, देखो गूगल के ना कुछ बोट्स होते हैं जिनको गूगल बोट्स बोलते हैं, है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये कोई आदमी नहीं है जो इसको काम को कर रहा है, बोट्स काम कर रहे हैं। गूगल के बोट क्या करते हैं, एक वेबसाइट को पूरा क्रॉल करते हैं, उसको पढ़ते हैं, पूरे हर पेज पर वो जाते हैं और उस पेज पर जाके उसको एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करके वो बताते हैं कि भाई ये वेबसाइट किस बारे में है। जैसे कि आपकी वेबसाइट टी शर्ट सेल करते हो, आप अपनी वेबसाइट पर टी शर्ट सेल करते हो, गूगल का बोट आया आपकी वेबसाइट पर, वो कब आता है आपको नहीं पता, गूगल अपने आप करता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। गूगल का बोट आया, गूगल के बोट ने आपके वेबसाइट को पूरा क्रॉल किया, पढ़ा, है ना, पेज बाय पेज, जैसे हम बुक को पढ़ते हैं वैसे पेज बाय पेज आपकी वेबसाइट को पढ़ा, और उसको पता लग गया कि भाई ये जो वेबसाइट है ये क्या सेल करती है, टी शर्ट सेल करती है, पता लग गया। अब वो पता लग के क्या करता है, वो उसको इंडेक्स कर देता है। गूगल के डेटाबेस जो है, इस डेटाबेस में इंडेक्स कर देता है। इंडेक्स कैसे करता है, आप देख रहे हो, जो इंडेक्स वाली वो होती है, आप देखते हो ना इंडेक्स, तो ये इंडेक्सिंग है, ये इंडेक्स सारे लेसन्स लिखे हुए हैं, और लेसन्स का किस पेज पर है वो लेसन ये भी लिखा हुआ है ना। अब देखिए, सपोज कीजिए मुझे अगेन वो क्वेश्चन पूछता हूं, स्केलिंग द बिजनेस। मुझे किसी ने बोला भाई ये बुक है, इस बुक में से फटाफट बताओ स्केलिंग द बिजनेस चैप्टर निकालो, जैसे टीचर भी बोलती है क्लास में। तो आप ऐसे थोड़ा ढूंढते हो, इस तरीके से थोड़ा ना ढूंढते हो, नहीं ढूंढते ना, आप क्या करते हो,
आप सीधा इंडेक्सिंग पे जाते हो, इंडेक्सिंग पे जाकर आपको पता है स्केलिंग द बिजनेस है पेज नंबर 161 पर, तो आप सीधा क्या करते हो 161 पेज नंबर निकालते हो और चैप्टर खोल लेते हो। समझ आ गया है ना? तो गूगल भी यही करता है। गूगल क्या करता है, वेबसाइट को सारे जो लेसन्स हैं उनको पढ़ता है और पढ़कर पूरी बुक उसने पढ़ ली, पढ़कर क्या करेगा, एक इंडेक्सिंग बना देगा और इंडेक्सिंग में लिख देगा कि भैया लेसन 1 इस पेज पर है, लेसन 2 इस पेज से शुरू है, लेसन 3 इस पेज से शुरू है। तो ये हो गया इंडेक्सिंग। 2 पार्ट खत्म हुए, एक तो बुक पढ़ ली, दूसरा इंडेक्सिंग कर ली। अब तीसरा काम क्या है, रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग कर ली। जब एक बार क्रॉल कर लिया, पढ़ लिया, इंडेक्स कर दिया, उसके बाद अब वो रैंक करेगा नहीं करेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब भाई बुक एक जैसी, मतलब एक ही टॉपिक में बहुत सारी बुक है। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई स्टार्टअप के ऊपर सबसे बेस्ट बुक बताओ, तो स्टार्टअप के ऊपर तो बहुत सारी बुक्स हैं, कौन सी बुक्स रिकमेंड करें? यही असली खेल है। ठीक है, यही असली खेल है। स्टार्टअप के ऊपर ये बुक भी है, एक मेरी द्वारा लिखी हुई बुक भी है, यू कैन स्टार्टअप। तो स्टार्टअप पे तो बहुत सारी बुक्स हैं। कोई कहने लगे मैथ की सबसे अच्छी बुक बताओ, तो मैथ तो बहुत राइटर्स ने लिखा हुआ है मैथ के बारे में, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सी रिकमेंड करोगे आप? वो उसको वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैंने ये सारी बुक्स पढ़ ली, इंडेक्स कर दी, लेकिन कोई मुझसे पूछेगा कि भाई सबसे बेस्ट स्टार्टअप की बुक बताओ, तो मैंने स्टार्टअप के ऊपर 10 बुक पढ़ रखी हैं। अब 10 में से मैं कौन सी रिकमेंड करूंगा? जो मुझे अच्छी लगेगी, यानी कि जो गूगल को अच्छी लगेगी वेबसाइट, वो रैंक करेगा, टॉप पर दिखाएगा, बाकी वेबसाइट को नीचे दिखाएगा। दिखाता हूं, देखो, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनीज इन जयपुर। आपको बताऊं, इतने सारे रिजल्ट्स हैं, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं जिनमें ये कीवर्ड है, लेकिन गूगल ने टॉप पर इन 3 को दिखाया है। कैसे? इसका मतलब गूगल के डेटाबेस में इतनी सारी हैं, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 89 लाख वेबसाइट हैं, और उन वेबसाइट में से टॉप 3 में यही आई है। क्यों? उसका रीजन है कि गूगल की नजरों में ये सबसे बेस्ट है। कैसे बनी सबसे बेस्ट? इसी को बोलते हैं एसईओ करना। गूगल की नजरों में बेस्ट बनना ही आपका कहलाता है एसईओ। इससे साधारण भाषा में आपको कोई नहीं समझा सकता एसईओ। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो आई होप आपको ये 3 चीजें समझ आ गई है कि सर्च इंजन कैसे काम करता है, एसईओ का क्या मतलब है, एसईओ क्यों जरूरी है। आगे बात करते हैं कीवर्ड्स की, उसके बाद मैं बात करूंगा ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स। मैंने जैसे बताया कि गूगल सर्च इंजन में टॉप 3 में दिखाई थी वो वेबसाइट्स, क्यों दिखाई, क्या देखकर, क्या सोचा गूगल ने कि ये सबसे बेस्ट है, कौन से फैक्टर्स हैं, उनके बारे में बात करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।